चलो, तो ये जो सीरीज़ हम लोगों ने शुरू करी थी 10th बोर्ड वालों के लिए, तो इसी के नेक्स्ट सीरीज़ में हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं। अगर इस चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर 7 है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, और इसका हिंदी में नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम इसके सीधे पॉइंट पे आते हैं। क्या हमको पढ़ना है? रिवीजन के लिए इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम बहुत ज़्यादा समय किसी भी चैप्टर को दे पाएँ। तो इस चैप्टर में हमको क्या क्या करना है वो हम एक बार देख लेते हैं, और एक एक दो क्वेश्चन जो कि वेरी IMP हैं परीक्षा की दृष्टि से, उनको हम करते चलते हैं और इस तरह इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमको पढ़नी है वो है डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र इसको हम बोलते हैं। और डिस्टेंस फार्मूला की अगर बात की जाए तो उसको PQ से दिखाते हैं। PQ 2 पॉइंट है, उनके बीच की हमको दूरी ज्ञात करनी रहती है। उसका फॉर्मूला रहता है, हर पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट होता है, एक x की वैल्यू होती है, एक y की वैल्यू होती है। इसी तरह 2 पॉइंट है तो एक पॉइंट कहलाएगा x1 y1, दूसरा पॉइंट कहलाएगा x2 y2। तो उसको लेके एक सूत्र ये जो है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता है। और कुछ नहीं, ये 2 नंबर का भी सवाल हो सकता है, ये 1 नंबर का भी सवाल होता है। ऑब्जेक्टिव में कई बार सवाल आपको 2 पॉइंट दे दिए जाएंगे और उसके बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है, 4 ऑप्शन में आपका आंसर होगा। या फिर 2 नंबर में दे दिया जाता है कि 2 पॉइंट दिए हैं, उसके बीच की आप दूरी ज्ञात करिए। कई बार आपको दूरी दे दी जाती है, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आपको निकालना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और 2-3 चीज़ें मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि या तो डिस्टेंस दे दी रहेगी, आपको कोऑर्डिनेट पूछ लिया जाएगा, या कोऑर्डिनेट दे दिए तो डिस्टेंस आपको पता करनी पड़ेगी। चलिए, तो दूसरी चीज़ ये होती है डिस्टेंस फार्मूला। अगली चीज़ है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट जिसको हिंदी में हम बोलते हैं मध्य बिंदु। मध्य बिंदु जैसे एक कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, एक और पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, और इसका मिड पॉइंट निकालना है, मतलब मध्य बिंदु निकालना है। तो उसके निर्देशांक कैसे निकालेंगे? तो उसका सिंपल सूत्र होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये मिड पॉइंट का है, और ये भी 1 नंबर और 2 नंबर का सवाल होता है। हमारे एक परीक्षा अध्ययन में एक अच्छा सवाल है सर्कल को लेके, जो इस पर बेस्ड है, हम करेंगे उसको आगे बिल्कुल। अगली चीज़ जो हमको करना है वो सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला के लिए भी 2 पॉइंट होते हैं, एक के कोऑर्डिनेट x1 y1, दूसरे के x2 y2, और कोई एक कहीं एक पॉइंट होता है जो इस लाइन को, इस सेगमेंट को 2 भागों में डिवाइड करता है। तो उसका एक रेशियो होता है, उसको हम m1 m2 से डिनोट करते हैं, और हमको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने रहते हैं। तो उसका सिंपल सा सूत्र है x का कि m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरह y का रहता है m1 y2 m2 y1 प्लस m1 प्लस m2। ये 2 सूत्र रहते हैं। हाँ, अगर ये इंटरनल अगर इसको डिवाइड करता है ये रेशियो तो प्लस आता है, एक्सटर्नल करता है तो माइनस आता है। तो यहाँ प्लस और माइनस मैं दोनों कर दे रहा हूँ, इसी को सेक्शन फार्मूला कहते हैं। अगली चीज़ है कॉलिनियर। अब कॉलिनियर कंडीशन यस, इसको संरेखीय भी कहते हैं हिंदी में, कि ये संरेखीय है कि नहीं, इसको पता करिए। तो इसमें आपको 3 बिंदु दे दिए जाते हैं, ऐसे 1 5। ये आपके परीक्षा अध्ययन का एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर ये 3 है, वेरी शॉर्ट का 3। तो ये 1 5 2 3 एंड -2 एंड -11। अब इसको डिटरमाइन करना है कि ये कॉलिनियर है कि नहीं। तो उसमें कुछ नहीं करना रहता है, इसको नाम दे दो P Q और इसको R। तो आप पहले P Q निकालिए, मतलब इसकी डिस्टेंस निकालिए, फिर Q R की डिस्टेंस निकालिए, और फिर R P या P R जो भी आप बोलना चाहे उसकी डिस्टेंस निकालिए। जब आप तीनों डिस्टेंस निकाल लेते हैं तो उसकी एक ही कंडीशन रहती है। GBH में अलग कंडीशन दी है, मतलब थोड़ा सा अलग बताया है, परीक्षा अध्ययन में थोड़ा सा अलग बताया है, लेकिन आप दोनों फॉलो कर सकते हैं। उसमें
कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप पी क्यू अगर देखेंगे तो क्यू आर प्लस आर पी निकलना चाहिए, मतलब इन दोनों को कोई भी एक डिस्टेंस अन्य दो डिस्टेंस के कहना चाहिए योग के बराबर निकलना चाहिए। जैसे पी क्यू क्यू आर और आर पी के बराबर आना चाहिए, या फिर जो क्यू आर है वो पी क्यू और आर पी के योगफल के बराबर आना चाहिए, या फिर आर पी ले लीजिए, आर पी जो है वो पी क्यू या क्यू आर के योगफल के बराबर आना चाहिए। तो जीबीएच में इस तरह का दिया है, लेकिन परीक्षा अध्ययन में ऐसा दिया है, तो वो ज़रूरी नहीं है, आपको जैसा सही लगे वैसा कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये कोई भी एक डिस्टेंस अदर दो डिस्टेंस के योग के बराबर आती तो ही ये कॉलिनियर है, अदरवाइज ये कॉलिनियर नहीं है। तो इसको हम आगे करके देखेंगे। ये मैं केवल ये बता रहा हूँ क्या क्या हमको करना है। दूसरी चीज़ होती है इक्वल डिस्टेंस। यह इसको हिंदी में बोलते हैं समदूरस्थ। आपको 2 पॉइंट दे दिए रहते हैं, जैसे एक P दे दिया, एक Q दे दिया, इन दोनों कोऑर्डिनेट आपको दिए रहेंगे और एक कोऑर्डिनेट आपको अपने मन से मानना है। जैसे किसी को भी जैसे R मान लीजिए, उसके कोऑर्डिनेट X और Y होंगे। अब समदूरस्थ का मतलब ऐसे उसके नाम से ही है। इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि इस P की डिस्टेंस R से और इस Q की डिस्टेंस Q से दोनों की बराबर होना चाहिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आखिरी में बराबर का साइन लगा देते हैं और जैसा वो सॉल्व करना होता रहता है, या तो आखिरी में x की वैल्यू निकलती है या इक्वेशन बनता है, जो भी उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इतनी चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और इसको ख़त्म करेंगे, क्योंकि रिवीजन के लिए मुश्किल से एक चैप्टर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा देना होता है। अगर आप सोचें कि पूरे सवाल आप करेंगे तो शायद एक दिन में शायद एक चैप्टर होगा, तो रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो पहली चीज़ हमने पढ़ी थी डिस्टेंस फार्मूला, उसका एक सवाल ले लेता हूँ मैं, और ये 2019 में आया था। तो मैं सिंपल सवाल लिख दे रहा हूँ कि इस कोऑर्डिनेट है 2, 3 और 4, 1। ये हमारे जीबी परीक्षा अध्ययन का पहला सवाल है, वेरी शॉर्ट का, और ये 2019 में आया है। तो जो ईयर वाले सवाल होते हैं वो रिपीट होने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो ये सवाल हम करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि डिस्टेंस फार्मूला को पी क्यू से डिनोट करते हैं, तो ये P है, ये Q है। जब आप पी क्यू को लिखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप जानते हैं ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। कुछ नहीं, इस फॉर्मूला में रखना है और आंसर आपका आ जाएगा। तो देखिए, अंडर रूट x2 की वैल्यू है 4 माइनस x1 की वैल्यू है 2, y2 की वैल्यू है 1, y1 की वैल्यू है -3। तो 4 में से 2 अगर जाएंगे तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 प्लस माइनस माइनस ही होता है, 3 में से अगर 1 करोगे 2 आएगा, लेकिन 2 का -2 आएगा। लेकिन अच्छी बात यह है अगर -2 का भी स्क्वायर आप करेंगे तो प्लस का ही 4 आएगा, तो ये 4। तो 4 ऐड करोगे 8। आंसर ये भी सही है, इसको चाहो तो और सरल की कर लीजिए। 4 को आप लिख सकते हैं 2 × 2। कोई भी अगर पेयर में रहता है अंडर रूट के अंदर तो वो कहाँ आ जाता है, अंडर रूट के बाहर। तो 2 बाहर आ जाएगा, एक 2 अंडर रूट के अंदर रह जाएगा, और यही आपका क्या है, आंसर। तो हम चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। और बाजू में यूनिट लिखना ज़रूरी है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ये लिखना ज़रूरी है। तो ये आपका हो गया डिस्टेंस फार्मूला। ये हमेशा 1 नंबर में आएगा, 2 नंबर में आएगा, इससे ज़्यादा इसकी गुंजाइश नहीं है। इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ये ऐसी बॉलें हैं जिसको फुल टॉस कह सकते हैं हम पेपर में, कि हम कहते हैं ना कि 70 में से 23 नंबर कैसे लाते हैं। तो ये वो क्वेश्चन है जिससे हम 23 अबव ले आते हैं पास होने के लिए। तो ये फुल टॉस है, ऐसा बोल सकते हैं। चलिए, तो अगली चीज़ पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मिड पॉइंट पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, वेरी शॉर्ट का, और इसमें बोला है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और ये ऑलरेडी 2023 में आ चुका है, तो इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। और कई बार पिछले ईयर के जो क्वेश्चन है वो भी रिपीट हो सकते हैं, आ सकते हैं। इस बार भी हिंदी के पेपर में हमने जैसे देखा कि कुछ 2023 के पेपर क्वेश्चन सीधे एज इट इज़ आ गए थे, तो उसकी भी संभावना है कि मैथ में भी ऐसा हो।
तो ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 वेरी शॉर्ट का कि मिड पॉइंट ज्ञात करिए, और ये हमारे पास पॉइंट है ए बी एंड -a -b, और इसके हमको मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट का मतलब होता है मध्य बिंदु। तो ये मध्य बिंदु हमको निकालना है, ये मध्य बिंदु। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मध्य बिंदु का कुछ नहीं, मध्य बिंदु चूँकि वो भी एक पॉइंट ही है और उसके दो कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे, एक x निकल के आएगा x1 + x2/2 ऐसे, और एक y निकल के आएगा y1 + y2/2। तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो कुछ नहीं a ± a/2। इसी तरह y1 कितना है, b + y2 कितना है, -b/2। तो यहाँ पर x बराबर जाएगा a - a, ये कितना आएगा 0। y बराबर कितना आएगा b - b, ये भी कितना आएगा 0। तो x बराबर 0, y बराबर 0, ये आपके कोऑर्डिनेट निकल गए और यही मध्य बिंदु है। और एक सवाल और 2020 में आया था मिड पॉइंट का, वो हमको करना है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कई बार आपको करवाया भी है क्लास में, तो मैं इसको फिर से करवाऊंगा। इसको मैं सवाल ना लिख के आपको बता दे रहा हूँ करना क्या है। कि एक सर्कल है, सर्कल का ये डायमीटर है, डायमीटर के 2 पॉइंट दिए हैं उन्होंने कि सवाल है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज, सेंटर ये रहा और इस सेंटर के कोऑर्डिनेट दिए हैं, मतलब कुल मिला के ये मध्य बिंदु है। हम जानते हैं सेंटर मध्य बिंदु है, और डायमीटर में से ए की वैल्यू नहीं, ए के कोऑर्डिनेट नहीं दिए परंतु बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं। बी की वैल्यू कितनी है, 1 और 4 राइट। तो अभी तक हम इसके पहले सवाल में क्या करते आए थे कि हमको 2 कोऑर्डिनेट दिए थे, हम उसका मिड पॉइंट निकालते थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा अलग करने को दिया है, सवाल वही है बस थोड़ा सा अलग कर दिया। उन्होंने मिड पॉइंट दे दिए हैं, आपको एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो सिंपल जैसा हम करते आए हैं वैसे ही करना है। देखो हम जानते हैं कि इस पॉइंट को अगर हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, x बराबर x1 x2/2। इसको मान लो कि x है और y है, तो x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया। सिंपल रखना है। आप जानते हैं कि x की वैल्यू ऑलरेडी ये निकली, उन्होंने दी है ये 2। x1 कितना है हमारा x, x2 कितना है हमारा 1, अपॉन में कितना है 2। 2 को उधर ट्रांसफर करेंगे, यहाँ डिवाइड में है 1 2 में हो जाएगा, 2 2 जा हो जाएगा 4, x + 1 को उधर उठा देंगे कि ट्रांसफ़र कर देंगे, तो x बराबर आ जाएगा कितना, 4 में से 1 3। इसी तरह y को देखेंगे, अगर हम इसका y निकालने जाते तो कैसे निकालते, y1 + y2/2। तो y की वैल्यू ऑलरेडी दी है -3, y1 कितना है y2 कितना है 4/2, 2 को उधर इनटू में भेजेंगे तो 3 2 जा होता है 6, y + 4 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का, तो y बराबर आपके पास आ जाएगा 10। तो बिल्कुल सही है। तो इस कोऑर्डिनेट के आंसर आ गए 3 - 10 एंड दैट इज़ योर आंसर। ये आपका मिड पॉइंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये 2020 में आया है, इस साल इसके रिपीट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब जाते हैं सेक्शन फॉर्मूला पे। सेक्शन फॉर्मूला, ये लॉन्ग का पहला सवाल है परीक्षा अध्ययन का। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो 2:3। मैं इसको हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में अनुपात में विभाजित करता है। चलो तो मैं इसका थोड़ा डायग्राम बना के आपको समझा देता हूँ कि ये 2 पॉइंट हैं, -1 7, ये पहले
एक कोऑर्डिनेट ये रहे दोनों, और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4 - 3। और ये परीक्षा दिन में लॉन्ग का पहला सवाल है, आप देख लीजिएगा। और कोई एक पॉइंट है यहाँ, वो हमको नहीं पता, वही तो निकालना है। और ये इसको डिवाइड कर रहा है 2:3 में। तो देखा जाए तो m1 m2 की वैल्यू कितनी दी है, 2:3। x1 y1 x2 y2 ये दी गई है। तो कुल मिला के आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है, तो सेक्शन फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा। सेक्शन फॉर्मूला हम जानते हैं x के लिए क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 कितना है 2, x2 कितना है 4, m2 कितना है 3, x1 कितना है -1, और m1 प्लस m2 मतलब 2 + 3। तो ये 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, लेकिन माइनस का, और नीचे 5 आएगा। 8 प्लस माइनस माइनस होता है, 8 - 3 करेंगे आप तो आपके पास आएगा ऊपर 5, नीचे 5 है, 5 1 जा 5, आपके पास x आ जाएगा 1। इसी तरह y कैसे निकालते हैं, y का भी फॉर्मूला ऐसे ही होता है, बस यहाँ पर y2 और y1 रख देते हैं, बाकी सेम रहता है। तो m1 y2 प्लस m2 y1, m1 प्लस m2। तो m1 की वैल्यू हम जानते हैं 2, y2 की वैल्यू है -3, m2 की वैल्यू है 3, m1 की वैल्यू है 7, और m1 प्लस m2 मतलब 2 + 3। तो 3 2 जा होता है 6 माइनस का, और ये हो जाएगा 7 3 जा 21, और ये नीचे 5 आना ही है, प्लस माइनस माइनस 21 में 6 जाएंगे, आपको पता है 15 आएगा, 15/5, 5 3 जा 15 होता है। तो x इसके कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के निकल आए कितना, 1 और 3। तो दैट इज़ योर आंसर। ये रहा सेक्शन फॉर्मूला, और इसका हम फिर सेकंड पार्ट बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी होने से फिर क्या है अपलोड होने में दिक्कत होती है। तो आज के अभी के लिए इतना ही, इसका सेकंड पार्ट हम जल्दी अपलोड करेंगे। थैंक यू।